अहमदहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुदरत ने इस्लाम की फितरत में ये लचक रखी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। हज़रात गिरामी, आज की ये अज़ीम शान सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के अंदर पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस, जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला सियालकोट ने मुनक्कद की है। दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी कोशिश कावश को कबूल व मंजूर फरमाए और इसके जो मतलूब समरात और नताइज हैं वो अपनी रहमत से हम सबको अता फरमाए। मुझसे पेश रहो अकाबिरीन मिल्लत उलमाए इस्लाम ने बड़ी मुफस्सल और बड़ी तफसील गुफ्तगू की है, जिसका महवर और जिसका नुक्ता एक ही है, वो अमन है रसूलुल्लाह की सीरत की रोशनी के अंदर। इस्लाम का माना ही सलामती है। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने अमन रखा है और इस्लाम ही कायनात के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा मज़हब है कि जिस मज़हब के अंदर सलामती मौजूद है और उसके अंदर उसके नाम के अंदर ही अमन मौजूद है। बाकी जितने मज़ाहब हैं आप उनके नाम देख लें, उनके नाम अपने अपने अकाबरीन के लिए मंसूब होंगे, उनकी तरफ मंसूब होंगे और अपने अपने नज़रियात की तरफ, लेकिन इस्लाम इसके अंदर ही सलामती मौजूद है। यानी सलामती ही इस्लाम का दूसरा नाम अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है। इसलिए कायनात के लोगों से अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है कि अगर अमन चाहते हो, अगर आश्ती चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, अगर इत्मीनान चाहते हो, अगर अम्मान चाहते हो, अगर तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, तो फिर उसके लिए तुम्हारे लिए एक ही उसूल और एक ही ज़ाब्ता है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती नसीब फरमा देगा। यानी ये पैगाम अमन अल्लाह ताला ने जो शुरू किया, रसूल कायनात सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको मुकम्मल फरमाया और ऐलान फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मकबूल मज़हब है तो वो अमन व सलामती का मज़हब इस्लाम है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आज हमारे मुसलमान भाई दो यहाँ पर पहलू होंगे, एक तो होगा मुकामी सतह पर और एक होगा बैनुल अक़वामी सतह पर। अगर हम अपने मुल्क के एतबार से देखें तो हम मुसलमानों को इत्तेहाद, इत्तफाक और प्यार और मोहब्बत से जब हम कोशिश करेंगे तो अमन व अमान कायम होगा। और इसी तरह अगर बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो पूरी दुनिया कायनात के अंदर वो पैगाम अमन जो आज से 1450 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, दुनिया का कोई मजहब और दुनिया का कोई दीन उस तरह का अमन का पैगाम नहीं दे सका जिस तरह का पैगाम हमारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमन का पैगाम दिया। इस एतबार तक और इस हैसियत तक देखें
एक बैनुल अक़वामी सतह पर जब जंगें होती हैं तो जंगों के कुछ उसूल और ज़ाब्ते इन्होंने तरतीब दिए और कहा इन ज़ाब्तों के तहत जंग की जाएगी। लेकिन सुनो, तुम तो आज इसकी बात करते हो। आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मौका पर भी कवानीन और ज़वाबित दुनिया के सामने पेश करके लोगों को विरता हैरत के अंदर गुम कर दिया और सहाबा से कहा, सुनो मेरे सहाबा, जब तुम किसी इलाके के अंदर जंग करने के लिए जाओ तो अगर वो लोग तुम्हारा रास्ता छोड़ दें तो आपने उनके खिलाफ जंग नहीं करनी। अगर कोई बंदा अपने घर का दरवाजा बंद कर दे, आपने उसको भी कत्ल नहीं करना, औरतों को भी कत्ल नहीं करना, बच्चों को भी कत्ल नहीं करना, फसलों को तबाह नहीं करना, दरख्तों को उजाड़ना नहीं है। और जो बंदा तुम्हारे सामने कोई ना आए उसके साथ भी जंग नहीं करनी। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के नबी किससे फिर लड़ना है? तो कौनैन के ताजदार ने कहा, जो तुम्हारे सामने आकर तलवार उठाता है उसके मुकाबले के लिए तुमने तलवार उठानी है। हमारा मजहब जो है वो अमन का मजहब, इत्मीनान का मजहब, अम्मान का मजहब और आशिकी और मोहब्बत का मजहब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। यहां पर यह मैसेज दे के आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर चाहते हो कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत का दौर आए, अगर चाहते हो पाकिस्तान में लोग मुवद्दत से रहें, अगर तुम चाहते हो पाकिस्तान के अंदर आशिकी हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अम्मान हो, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, अगर तुम्हारा यह नजरिया है कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो, तो फिर उसके लिए तुम्हें लोगों के तरीकों और असलूबों के ऊपर नहीं जाना होगा। तुम्हें अपनी इस्लाह यूरोप की तहजीब से नहीं करना होगी, उससे तुम्हें गैर मुस्लिमों के जाकर उनके नोचे हुए दस्तरखान जो हैं उनसे तुम्हें सबक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो अमन पाकिस्तान के अंदर कायम हो जाए तो फिर सुन लो, अल्लाह की कसम है, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निफाज कर दो, रब्बे काबा की कसम है, पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान कायम हो जाएगा। इस्लाम को नाफिज कर दिया जाए, क्यों इस्लाम ही है जो दुनिया को अमन देता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली सीरत की जरिया से लोगों को बताया, अगर इस्लाम का नफाज कर दिया जाए, कुरान और सुन्नत को पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया जाए, अल्लाह की तौहीद को मान लिया जाए, पैगंबर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर इस कौम को इकट्ठा कर लिया जाए, सहाबाए कराम की इज्जत और आबरू पर इस कौम को इकट्ठा किया जाए, अहले बैत की इज्जत और उनके मुकाम को समझ लिया जाए और हर एक के मुकद्दसात का एहतराम किया जाए जो कि हमारा दीन और हमारी शरीयत कहती है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान कायम हो सकता है। अल्लाह मुझे और आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।